रूस यूक्रेन के बीच विवाद है और विवाद की हमने सारी वजहें जो है आपको बताई हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था नाटो क्या है, आखिर क्यों यूक्रेन नाटो में आना चाहता है, इससे रूस की जुड़ा हुआ है, ये तमाम बातें बता रहे हैं। लेकिन आज जो बताने वाले हैं वो ये है कि वो कौन सा आर्थिक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से यूक्रेन पर अपना पूरी तरीके से नियंत्रण चाहता है रूस। तो इसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले जानते हैं कि संभावित जंग की असली वजह क्या है और ये जंग किस तरह टल सकती है। दरअसल इन दोनों की वजह की जड़ में एक ही चीज है और वो है गैस। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हाल के वक्त में चाहे इराक हो, ईरान हो, सीरिया हो या कतर, लड़ाई की जड़ में असली चीज तेल या गैस ही रही है। रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा जंग की सुगबुगाहट भी गैस ही है। 2014 से ठीक पहले सब कुछ ठीक था। 2014 में पहली बार यूक्रेन में सत्ता बदलती है। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तब के राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़कर देश छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद देश में एक नई सरकार आती है। 1991 में सोवियत संघ से आजाद होने के बाद से ये पहला मौका था जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आई थी। इसी गुस्से में रूस ने साल 2014 में यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ने शुरू हो गए। दरअसल 2014 तक रूस पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे यूरोप तक भेजता था। जिन देशों से होकर पाइपलाइन गुजरती थी, रूस को उस देश को ट्रांजिट फीस देनी पड़ती थी और इन्हीं में से एक देश था यूक्रेन। गैज़प्रोम कंपनी की गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और इसके लिए रूस को हर साल करीब $33 बिलियन ट्रांजिट फीस के जरिए यूक्रेन को देनी पड़ती थी। ये यूक्रेन के सालाना बजट का करीब 4% है। मगर 2014 के बाद यूक्रेन के साथ रिश्ता खराब होते ही यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने एक नया तरीका आजमाया। उसने तय किया कि वो यूरोप तक नई गैस पाइपलाइन बिछाएगा और इस बार ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरेंगी। इससे यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाएगा। इसके बाद रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत की और ये रूस की एक बेहद महत्वाकांक्षी और खर्चीली परियोजना थी। इस योजना के तहत वेस्टर्न रूस से नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी तक बाल्टिक महासागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई गई। इसकी कीमत करीब $10 बिलियन है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस अब सीधे यूक्रेन को बाईपास करके जर्मनी तक अपनी गैस भेज सकता है। जर्मनी में नेचुरल गैस की सख्त जरूरत है और रूस ने उसे सस्ते दामों पर गैस देने का वायदा किया है, उससे समझौता किया है। कहते हैं कि नई पाइपलाइन के जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। नई गैस पाइपलाइन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। रूसी सरकारी कंपनी गैज़प्रोम अब यूरोपियन रेगुलेटर्स की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मंजूरी मिलते ही गैस की सप्लाई जो है वो रूस से शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अभी तक रूस की सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। 2 साल पहले हुए एक समझौते के मुताबिक यूक्रेन को इसके एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब मिलने थे। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा इसी पाइपलाइन से भेजता है। रूस की गैस और प्राकृतिक गैस पाइप लाइन करीब 53,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी पाइपलाइन काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इन जर्जर लाइन में अक्सर गैस और तेल रिसाव होता है और ऐसी खबरें सामने आती हैं, जो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की। बस इसी नई पाइपलाइन ने यूक्रेन के साथ रूस का एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया। एक ऐसा विवाद जिसमें एक तरफ यूरोप है तो दूसरी तरफ अमेरिका। रूस की इस गैस पाइपलाइन से किसे क्या दिक्कत है ये भी समझिए। यूक्रेन खुद को बाईपास किए जाने से जाहिर है नाराज होगा, क्योंकि अब तक ट्रांजिट फीस के तौर पर सालाना जो $33 बिलियन रूस उसे देता था, अब नहीं उसे मिलने वाला है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसे जानबूझकर बाईपास किया है ताकि आर्थिक रूप से उसे कमजोर किया जा सके। इसलिए यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को शुरू किए जाने के खिलाफ है। वो चाहता है कि इस पर रोक लग जाए। पोलैंड भी इसलिए इसका विरोध कर रहा है क्योंकि रूस ने भी उसे बाईपास कर दिया है। ये पाइपलाइन एक विवाद की तो वजह है, लेकिन अगर ये जो पाइपलाइन है ये जंग टाल कैसे सकता है, सवाल ये भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये जंग टल कैसे सकती है। आपको जैसे मैंने बताया कि जर्मनी सबसे बड़ा खरीदार है, तो ऐसे में अगर खरीदार गैस खरीदने से मना कर दे तो ये जो पूरी परियोजना है वो ठप हो जाएगी।
दरअसल जब से तनाव बढ़ा है तब से लगातार पश्चिम के देश इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो इस पाइपलाइन को ठप कर देंगे, यानी कि उसकी इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जो है वो उससे ना गैस लेंगे ना तेल लेंगे। इससे रूस को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और रूस भी नहीं चाहता कि वो इस नुकसान को झेले। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, अगर इसकी शुरुआत होती है तो सिर्फ जो यूरोप के देश हैं अगर वो इस बात को दोहरा दें कि अगर यूक्रेन पर वो हमला करेगा तो हम इससे तेल या गैस नहीं लेंगे, तो शायद ये जंग जो है वो टल सकती है।